दिसंबर 1986 में एक वॉर शुरू होती है लीबिया और चाड कंट्रीज के बीच, जिसमें लीबिया की तरफ से लड़ रहे थे फाइटर जेट एंड आर्मी टैंक वगैरह, लेकिन चाड आर्मी के पास थे केवल टोयोटा हिलक्स। लेकिन फिर भी चाड आर्मी ने लीबिया के 7,500 सैनिकों को ढेर कर दिया और केवल हिलक्स से ही लीबिया के करीब $1.5 बिलियन के टैंक तबाह कर दिए। वहीं चाड आर्मी के इस वॉर में केवल 1000 सैनिक ही खत्म हुए। यह वार सितंबर 1987 तक चली, यानी कि लगभग 1 साल तक, जिसको आज द ग्रेट टोयोटा वार के नाम से जाना जाता है। लेकिन भाई इन टोयोटा हिलक्स में ऐसा क्या था जो इन्होंने पूरी आर्मी को हरा दिया? एंड यूएन टेररिस्ट या ISI जैसे ग्रुप आज भी हिलक्स को ही क्यों यूज करते हैं? तो इन सब के आंसर आपको वीडियो में आगे मिलने वाले हैं। आप बस वीडियो लाइक कर दो और एंड तक देखना। तो ग्रेट टोयोटा वार में चाड आर्मी ने मेनली उस टाइम मिलने वाले हिलक्स और लैंड क्रूजर 70 सीरीज के पिकअप ट्रक यूज किए, जिनको यूज करने के पीछे काफी रीजन है, जैसे टोयोटा की बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी। आपको पता है टोयोटा रिलायबिलिटी में बाकी कार के मुकाबले काफी आगे है। टोयोटा की गाड़ियां कैसा भी इन्वायरमेंट हो हर जगह सर्वाइव कर जाती है। टोयोटा अपनी कार्स में इंजन का साइज तो बढ़ा देती है, लेकिन उससे पावर काफी कम निकालती है, जिससे इंजन पर स्ट्रेस कम पड़ता है और वो हद से ज्यादा रिलायबल बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो जो चाड आर्मी ने 70 सीरीज वाले पिकअप ट्रक यूज किए थे, उसमें टोयोटा ने 4.0 लीटर का बड़ा इनलाइन 6 इंजन दिया था, जो केवल 155 हॉर्स पावर निकालता था और 303 Nm टॉर्क। अब सोचिए 4.0 लीटर का इतना बड़ा इंजन केवल 155 हॉर्स पावर निकाल रहा है। एक यहाँ महिंद्रा है जो 1.5 लीटर इंजन से 130 हॉर्स पावर निकाल देता है। लेकिन टोयोटा के उस कम पावर वाले इंजन से हमें मिलती है बढ़िया रिलायबिलिटी। कम पावर के कारण इंजन पर लोड कम पड़ता है, जिससे ये सालों साल तक बिना किसी दिक्कत के चलते हैं। रिलायबिलिटी के साथ ही इनकी ड्यूरेबिलिटी भी एकदम नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि ये ट्रक जितनी मार झेल सकता है ना, उतनी मार कोई और ट्रक झेल ही नहीं सकता। आपने हिलक्स का टॉप गियर वाला ये ड्यूरेबिलिटी टेस्ट तो जरूर देखा होगा, जिसमें हिलक्स का एक एक्सट्रीम लेवल का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में हिलक्स को बुरी तरह तोड़ा जाता है और इसे पानी में भी डुबोया जाता है, लेकिन फिर भी वह बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में होता है। इतना ही नहीं, एंड में तो उसे एक ऐसे ऊंची बिल्डिंग पर रख दिया था और फिर उस पूरी बिल्डिंग को ही गिरा दिया। एंड गेस व्हाट, हिलक्स अब भी वर्किंग कंडीशन में था। मतलब भाई आप अंदाजा लगा सकते हो कितना ड्यूरेबल है ये ओल्ड वाला हिलक्स। इस टेस्ट में कोई अदर गाड़ी होती तो शायद ही वह सर्वाइव कर पाती, लेकिन टोयोटा अपनी कार को इसी वे में बिल्ड करता है कि वो हद से ज्यादा ड्यूरेबल बन जाती है। आतंकवादी इन ट्रक के पीछे जो मशीन गन वगैरह फिट करते हैं, उनके रिकॉल को सिर्फ टोयोटा ट्रक्स ही झेल सकते हैं। यही रीजन है कि इन टोयोटा ट्रक्स को वॉर टाउन एरिया में यूज किया जाता है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हिलक्स आज भी टैंक के तौर पर यूज हो रहे हैं, अपनी इन्हीं खूबियों के कारण। इन सब के अलावा आतंकवादी जो टोयोटा के पिकअप ट्रक यूज करते हैं, वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, मतलब लेस इलेक्ट्रॉनिक वाले। आजकल आप गाड़ियों में देखो तो ज्यादा फीचर्स और बड़ी बड़ी डिस्प्ले मिल रही है, जिसके कारण गाड़ियां बीच रास्ते में ही फेल हो जाती है, क्योंकि कार में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होगा, उसके फेल होने के उतने ज्यादा चांस होंगे। अभी की गाड़ियों में चाहे सस्पेंशन हो या इंजन, सभी कंप्यूटर सिस्टम से ऑपरेट होते हैं, जो वार जैसी जगहों पर आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन टोयोटा के मेनली जो पिकअप ट्रक है, इनमें आज भी इंटीरियर हमारे इंडियन ट्रक से भी सिंपल है, स्पेशली हिलक्स और लैंड क्रूजर 70 सीरीज के। टोयोटा इनके इंटीरियर में एसी के अलावा कुछ भी नहीं देता है। इनके सस्पेंशन भी ऐसे लीप स्प्रिंग वाले हैं, जिसके कारण इनके फेल होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि भाई खराब होने वाली कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर। वॉर जैसी जगहों पर अगर ये पिकअप ट्रक गलती से खराब भी हो जाए, तो ये आतंकवादी उसे खुद ही ठीक कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक नॉलेज के साथ, क्योंकि जितने कम इलेक्ट्रॉनिक्स उतने कम इश्यूज। हालांकि ऐसी गाड़ियों का मेंटेनेंस भी काफी कम होता है। इन गाड़ियों में केवल मैकेनिकल पार्ट ही जरूरी होते हैं, जो बिना किसी दिक्कत के लॉन्ग टाइम तक टिके रहते हैं। इनके अलावा आतंकवादी इन ट्रक्स को इनकी मल्टीपर्पज कैपेबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं। इन ट्रक्स को कभी हेल्प वगैरह के लिए एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कभी वॉर वाली जगहों पर आने जाने के लिए। ये ट्रक लेटर ऑन फ्रेम चेसिस और लीप सस्पेंशन के साथ आते हैं, जिसके कारण इन पर हेवी मशीन गन्स भी बिना किसी दिक्कत के फिट हो जाती है। इस वजन के साथ ये रफ एंड टफ टेरेन पर भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। यही सब रीजन के चलते टोयोटा के पिकअप ट्रक्स वॉर जैसी जगहों पर कॉमन है। यूएन हो या ISI, सभी के काफिलों में आपको हिलक्स का ही दबदबा दिखाई देगा। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इन आतंकवादियों को ये हिलक्स टोयोटा सेल ही नहीं करती, लेकिन फिर भी इनके पास टोयोटा के इतने सारे पिकअप ट्रक है। एंड इसके बारे में अमेरिका के ऑफिशियल ने टोयोटा से पूछा भी था कि भाई इन आतंकवादियों के पास सिर्फ टोयोटा की गाड़ियां क्यों है, अदर ब्रांड की गाड़ियां क्यों नहीं? टोयोटा ने इसके जवाब में फिर कहा कि ये तो हमें भी नहीं पता, हमारा डीलरशिप नेटवर्क वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, इसलिए एक बार गाड़ी सेल होने के बाद उसे ट्रैक करना काफी डिफिकल्ट है। ये बोल के भाई टोयोटा तो निकल लिया, लेकिन वास्तव में इनके पास ये गाड़ियां आती कहाँ से है तो कंफर्म नहीं है। लेकिन इनके पास जो हिलक्स है वो चोरी के हो सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से 2014-15 में करीब 800 हिलक्स चोरी हुए थे, जिनको लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि वो इन्हीं आतंकवादियों के पास गए हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इन आतंकवादियों ने इन्हें खरीदा हो, क्योंकि हिलक्स इन जगहों पर काफी टाइम से पॉपुलर है, इसलिए इन्होंने डीलर से अनऑथराइज्ड तरीके से ट्रक्स को बाय कर लिया होगा, जो कि हम सिर्फ मान सकते हैं। लेकिन भाई एक बात है कि इनके पास है सिर्फ टोयोटा की गाड़ियां ही। हालांकि लीबिया और चाड की वार में जो पिकअप ट्रक यूज हुए थे, वो उन्हें फ्रांस ने प्रोवाइड किए थे, जिनमें करीब 400 हिलक्स और 70 सीरीज के पिकअप ट्रक थे। खैर अब उस सवाल पर बात कर लेते हैं कि भाई चाड ने लीबिया से वार जीती कैसे थी, जबकि उनके हिलक्स को लड़ना था आर्मर्ड व्हीकल और टैंक से। तो इस टोयोटा वार में चाड ने हिट एंड रन स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। मतलब जहाँ भी लीबिया के
सोल्जर्स का ठिकाना होता था वहाँ चार्ड अपने हिलेक्स के साथ जाते और बढ़िया बमबारी कर देते। लीबिया के सैनिक जब तक संभलते चार्ड अपने हिलेक्स लेकर वापस भाग जाते। लीबिया के पास जो टैंक थे उनकी स्पीड आपको पता है एक हिलेक्स से कम ही होगी, इसलिए वो उनका पीछा नहीं कर पाते थे और इस तरह चार्ड हेवी मशीन के सामने भी टिके रहते और लास्ट में ये फाइट फिर चार्ड आर्मी जीत जाती है, जिसका नाम आज इन्हीं टोयोटा हिलेक्स के कारण द ग्रेट टोयोटा वार है। तो भाई यही थी इन आतंकवादियों और हिलेक्स के बीच की प्रेम कहानी। आपको टोयोटा की कौन सी कार पसंद है कमेंट में जरूर बताना। बाकी मोर कार वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।